और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक और भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। भेड़ियों को पकड़ने का मुहिम अभी भी जारी है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली है। आपको बता दूं कि बहराइच में लगातार ये ऑपरेशन जो है चल रहा है। इसमें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कुल 11 टीमें बनाई गई हैं। 2 कंपनी पीएसी की भी तैनात की गई है अब, और भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। आपको बताऊं कि अब तक भेड़िए के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए 200 लोगों की टीम जो है वो जुटी हुई है। लाउड स्पीकर से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो झुंड में ही घरों से बाहर निकले। और खास तौर पर जिस तरीके से भेड़ियों के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, और 15 से अधिक लोग जो हैं वो भेड़िए के हमले में घायल बताए जा रहे हैं। पूरा जो बहराइच और इसके आसपास का इलाका है उसमें दहशत इस कदर फैली हुई है कि लोग दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं। महसी इलाके से नरभक्षी भेड़िया कोयलाला से पिंजरे में कैद हो चुका है। ये देखिए, इसी में भेड़िया रखा गया है और ये ऊपर से पन्नी उड़ाई गई है, इसी में भेड़िया है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार इस नरभक्षी भेड़िए का जो आतंक था वो आज इसका समाप्त हुआ है। हालांकि अभी भी इसके साथी मौजूद है, लगातार ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है, उनका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं कि ये वन विभाग का पूरा ये एक ऑफिस है जहां पर ये लाया गया है और अब यहां से इसका मेडिकल परीक्षण होगा। मेडिकल परीक्षण के बाद ये जो भेड़िया है वो लखनऊ चिड़ियाघर के लिए यहां से भेजा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग परेशान थे, कहीं ना कहीं उनको आज राहत की सांस जरूर मिलेगी, क्योंकि जो ये नरभक्षी भेड़िया है वर्तमान समय में ये पिंजरे में कैद है और अब यहां से लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बहराइच से इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या स्थिति है इस वक्त? 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन ये जो पूरा झुंड है इसमें कितने भेड़िए मौजूद हैं और अभी किस तरीके से खतरा बरकरार है? बिल्कुल, देखिए, आपको मैं ताजा अपडेट ये बता दूं कि अभी जो भेड़िया पकड़ा गया है उसी जगह पे हम लोग मौजूद हैं और प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार उसका मेडिकल परीक्षण अभी किया गया है। उसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से वन विभाग ये आशंका जता रहा था कि तकरीबन 6 से 7 भेड़िए हो सकते हैं, ऐसे में 4 भेड़िए जो है वो अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं और अभी 2 भेड़ियों के होने की आशंका जताई जा रही है। अभी भी थर्मल ड्रोन से लगातार जो है वो लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल किसी भेड़िए की लोकेशन नहीं मिली है, लेकिन लगातार वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार पूरा प्रयास कर रही हैं और निश्चित तौर पे उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इन दोनों और नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल जो एक भेड़िया पकड़ा गया है उससे कहीं न कहीं राहत की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है कि ये भेड़िया काफी तेज था और जिस तरीके से इसके पगमार्क थे उससे ये पता लगाया जा रहा है कि सबसे अधिक घरों में इस भेड़िए ने घुस करके और मासूमों को निवाला बनाया है। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो ऑपरेशन भेड़िया है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और जैसे ही 2 भेड़िए और पिंजरे में कैद हो जाएंगे, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी दिखाई देगी। जी बिल्कुल, बड़ी कामयाबी होगी। और जिस तरीके से पूरे बहराइच और आसपास के इलाकों में भेड़िए के हमले से आतंक बना हुआ था, उससे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि तस्वीरें लगातार हमने देखी कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भेड़िया जो है घर से उठाकर ले जा रहे थे और फिर उस शव बरामद किए जा रहे थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे तकरीबन एक नहीं बल्कि 50 गांव के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले 34 गांव, उसके बाद से फिर 16 गांव, यानी 50 गांव के लोग लगातार लाठी डंडा लेकर के और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। लगातार रात भर फांका लगा रहे थे, गश्त लगा रहे थे। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक भेड़िया पकड़ा गया है तो उनके दिल को जरूर सुकून मिला होगा। निश्चित तौर पर वो ये सोच रहे होंगे और उन्हें एक आस जगी है कि अब अगर एक भेड़िया पकड़ा गया है तो बाकी और भी भेड़िए पकड़े जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर आपको बताएं तो तकरीबन
18 दिनों के अंदर ये 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। पहले 2 भेड़िए पकड़ करके चिड़ियाघर भेजे गए हैं, जबकि एक भेड़िया पकड़ने के बाद वो काफी घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। यानी कुल मिलाकर के 4 भेड़िए इस समय कैद में है और 2 भेड़िए अभी भी गन्ने के खेतों में होने बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये कहना नामुमकिन है कि इनकी वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि जिस तरीके से थर्मल तो संजय, ऐसे में तो खतरा बना हुआ है लगातार, क्योंकि अगर झुंड है और उसमें 10 के करीब अगर भेड़िए हैं तो अभी 4 या 5 ही जो हैं वो पकड़े गए, तो ऐसे में खतरा तो अभी बरकरार है, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, खतरा बिल्कुल बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब एक भेड़िया पकड़ा जाता है तो बाकी जो भेड़िए होते हैं वो डर जाते हैं और डरने के बाद उनकी जो दूरी होती है वो काफी दूर चले जाते हैं, यानी वो सुनसान इलाके में जाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको ये उम्मीद होता है कि हमें कोई पकड़ ना सके। जब उनका कोई साथी बिछड़ता है तो निश्चित तौर पर वो अधिक दूरी पे भागने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि जब ये भेड़िया पकड़ा गया है तो उसके बाद से बाकी जो अन्य भेड़िए हैं उनका अभी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। लगातार हम लोग जितनी जो एक्सपर्ट टीमें हैं उनके संपर्क में बने हुए हैं। अभी जहां भेड़िया रखा गया है वहीं पर हम लोग मौजूद हैं और पूरा ये जिस तरीके से ये ऑपरेशन भेड़िया लगातार 5 दिनों से शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी कामयाबी की पहला पायदान यहां से शुरू हो चुका है। अब 2 भेड़िए और जब पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन भेड़िया सफल हुआ। जी। और जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर वन विभाग की टीम इतने दिनों तक खाली हाथ क्यों रही, सफलता क्यों नहीं मिल पा रही थी, और फिर थर्मल ड्रोन्स और तमाम जो उपकरण हैं उनको उतारे गए, ऐसे में भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो और जो भेड़िए और अन्य जानवर हैं वो इस तरीके से रिहायशी इलाकों में जहां लोग रह रहे हैं उधर ना आए, इसको रोकने के लिए क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है वन विभाग की टीम की तरफ से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जितना भी जहां भी हमला हुआ है ये सब घाघरा नदी के किनारे का इलाका है। नदी के किनारे के इलाके के तकरीबन 150 से अधिक गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे आते हैं और इन गांवों के किनारे किनारे गन्ने की फसल, मकई की फसल और धान की फसल काफी बड़ी हो चुकी है, जहां पे भेड़ियों के छिपने की बिल्कुल मुफीद जगह है। यही वजह है कि जंगल से निकलने के बाद ये खूंखार भेड़िए जब एक बार आदमखोर हो जाते हैं तो उसके बाद इनका प्रयास होता है कि ये बकरी, छोटे जानवर, कुत्तों के ऊपर ये हमला नहीं करते हैं, बल्कि सीधे छोटे इंसानी जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं कि अभी भी खतरा बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब तक सभी भेड़िए पकड़ करके पिंजरे में कैद नहीं हो रहा तब तक खतरा बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये भी कहा जा सकता है कि जब एक भेड़िया पकड़ा जाता है, जैसे पहले भी जब 3 भेड़िए पकड़े गए थे तो तकरीबन 10 से 12 दिन किसी भेड़िए ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया था, यानी कि भेड़ियों की जो दूरी थी वो काफी हो गई थी। यही वजह है कि इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद जल्द ही वन विभाग बाकी जो 2 भेड़िए हैं उनको पकड़ लेगा। फिलहाल अभी किसी के ऊपर हताहत होने की, किसी के ऊपर हमला होने की सूचना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे से जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक